आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में ओमान के मस्कट में भारतीय समुदाय और छात्रों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में विविधता हमारी संस्कृति का मजबूत आधार है। उन्होंने कहा कि भारतीयों के लिए हर दिन नए रंग लेकर आता है, हर मौसम एक नया त्योहार बन जाता है और हर परंपरा एक नए विचार के साथ आती है। इसी कारण भारतीय जहां भी जाते हैं, जहां भी रहते हैं, वे विविधता का सम्मान करते हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सवेरे मस्कट में भारत ओमान व्यापार शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि यह सम्मेलन दोनों देशों के बीच आपसी संबंधों को नई दिशा और गति प्रदान करेगा। केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने कहा है कि ओटीटी कंटेंट केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अधिकार क्षेत्र से बाहर रहेगा। लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में डॉक्टर मुरुगन ने कहा कि ओटीटी सामग्री सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 के भाग 3 के प्रावधानों के तहत विनियमित होता है। उन्होंने कहा कि आचार नीति संहिता के तहत ओटीटी प्लेटफॉर्मों को कानून द्वारा प्रतिबंधित सामग्री दिखाने से बचना होगा और दिशा निर्देशों के अनुसार कंटेंट का उम्र के आधार पर वर्गीकरण करना होगा। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज लोकसभा में जी रामजी विधेयक पर चर्चा के दौरान महात्मा गांधी के विचारों को याद करते हुए कहा कि गांधी जी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि गांव भारत की आत्मा है और यदि गांव कमजोर होंगे तो देश कमजोर हो जाएगा। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि हिंदुस्तान की असली बसावट गांवों में है और वीबी जी रामजी विधेयक गांवों के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने वाला है। अध्यक्ष महोदय, मनरेगा में कई तरह की कमियां थी। आज मैं बताना चाहता हूं कि उसके स्थान पर ये नया विधेयक लेके आए। राज्यों के बीच फंड्स का बंटवारा असामान्य था, सबको न्याय देना जरूरी था। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने आज अपने 2 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां और आगामी रोड मैप की जानकारी दी। भोपाल में प्रेस वार्ता में मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार की परियोजनाओं का अधिकतम हिस्सा मध्य प्रदेश से निकले और उसका लाभ व्यापक रूप से मध्य प्रदेश को दे सकें, इसकी भी विस्तृत योजना बनाई गई है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में 1,05,000 करोड़ रुपए लागत के दिल्ली, आगरा, ग्वालियर, भोपाल, बैतूल और नागपुर सहित कई और कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। मंत्री श्री सिंह ने कहा कि अगले 3 वर्षों में हमारी कार्य योजना है वो 6 प्रमुख एक्सप्रेसवे और प्रगति परियोजनाओं में नर्मदा प्रगति पथ से लेकर अलग अलग हैं। फिर राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं हैं, सड़क विकास निगम की भी प्रस्तावित परियोजनाएं मालवा, नर्मदा और मध्य क्षेत्र की कनेक्टिविटी को मजबूत बनाने वाली हैं, जिनकी कुल अनुमानित लागत लगभग 30,000 करोड़ से ज्यादा है। अब रुक करते हैं मौसम का। प्रदेश में शीतलहर और घने कोहरे से जनजीवन प्रभावित हुआ है। प्रदेश के कई जिलों में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया है। सबसे कम तापमान मंदसौर में 3.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार बैतूल, भोपाल, दतिया, गुना, खरगोन, उज्जैन और इंदौर सहित 20 से अधिक जिलों में तेज शीतलहर चलने का अनुमान है। आईसीएमआर भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में आज और कल सोसाइटी ऑफ रेडिएशन रिसर्च के तत्वावधान में 4था इंटरनेशनल स्कूल ऑन रेडिएशन रिसर्च आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन का उद्घाटन आज राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल के द्वारा किया गया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शासकीय चंद्र विजय महाविद्यालय डिंडौरी में युवा संगम रोजगार मेले में जिले के 74 आवेदकों का प्रारंभिक चयन किया गया है। नर्मदापुरम जिले के माखन नगर में कल रोजगार और स्वरोजगार मेले में 449 छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया और शिवपुरी जिले में सृजन अभियान के तहत कल छात्राओं को आत्मरक्षा, गुड टच बैड टच, स्वास्थ्य, पोषण और सिविक सेंस जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर मार्गदर्शन दिया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।